खास एक्सक्लूसिव खबर लेकर तैयार है हमारे संवाददाता तरुण। तरुण, बताइए कौन सी एक्सक्लूसिव खबर लेकर आ रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। फर्टिलाइजर कंपनीज के आरसीएफ और एनएफएल दोनों का जो ओएफएस आने वाला है। आरसीएफ में 10% हिस्सेदारी सरकार बेचना चाह रही है और एनएफएल में करीबन 20% हिस्सेदारी सरकार बेचना चाह रही है। उन दोनों के रोड शो में एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन इस रिस्पांस में एक बड़ा फीडबैक आया है जिस पर सरकार विचार कर रही है। वो है कि फर्टिलाइजर कंपनीज में मैनेजमेंट कंट्रोल शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट का जो रुझान है और जो कंपनीज जो इंटरेस्ट दिखा रही है, उन सबका ये मानना है कि फर्टिलाइजर कंपनीज में यदि मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ यदि दिया जाएगा तो एक अच्छा वैल्यूएशन फर्टिलाइजर कंपनीज को मिलेगा। अब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 8 कंपनीज को नीति आयोग ने सजेस्ट किया है, जिसमें आप डाइवेस्टमेंट करना है, जिसमें से 2 का ऑलरेडी आरसीएफ एनएफएल में डाइवेस्टमेंट की तैयारी पूरी हो चुकी है और कभी भी उसका ओएफएस लॉन्च हो सकता है, क्योंकि उसका रोड शो चल रहा है। लेकिन जो बाकी जो 6 कंपनियां हैं उसके लिए भी कैबिनेट नोट तैयार हो रहा है और जल्द उम्मीद ये की जा रही है कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज और दीपम और जल्द ही इसका कैबिनेट के अंदर ये फैसला हो जाएगा कि कितना % स्टेक लेना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस जो मैनेजमेंट कंट्रोल है अब वो फर्टिलाइजर कंपनी में, जिस तरह से हमने देखा कि आईडीबीआई में बैंक में जो मैनेजमेंट कंट्रोल देने की तैयारी थी, उसी तरीके से फर्टिलाइजर कंपनीज में भी ये तैयारी की जा रही है कि हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार अपना मैनेजमेंट कंट्रोल भी दे दे। ओके, तो मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ विनिवेश हो सकता है, ये आपके लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। और देखिए आरसीएफ और एनएफएल ऑलरेडी इसमें अच्छा एक्शन बन रहा है। फिलहाल रोड शोज भी यहां पर चल रहे हैं और बाकी फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए भी कह रहे हैं तरुण, बात चल रही है आप? बिल्कुल, बाकी जो 6 कंपनीज हैं उनके लिए भी बात चल रही है। उसके लिए कैबिनेट नोट तैयार हो रहा है और जल्द ही कैबिनेट के पास अप्रूवल के लिए वो जा सकता है। नीति आयोग ने ऑलरेडी रिकमेंड कर रखी है 6 कंपनियां, आरसीएफ और एनएफएल को मिला के 8 कंपनियां हैं, लेकिन शुरुआत आरसीएफ और एनएफएल से हो रही है और इसमें हाल में अभी आरसीएफ में 10%, एनएफएल में 20% का स्टेक बेचने की तैयारी है। लेकिन बाकी कंपनियों में ये जो स्टेक है ये बिकेगा, लेकिन मैनेजमेंट कंट्रोल देने की भी तैयारी है। ओके, तो बड़ी खबर आ रही है फर्टिलाइजर स्पेस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण, ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। जैन साहब से एक क्विक कमेंट जानना चाहूंगा। जैन साहब, बड़ा पॉजिटिव फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए और निवेशक और इंटरेस्टेड हो जाएंगे अगर मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ यहां पर आप डाइवेस्टमेंट की बात करें तो। हाँ, ये बात सही है। डाइवेस्टमेंट अगर मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ हो, मगर मैं एक चीज से थोड़ा सा डिसहार्टेंड रहता हूं कि इन चीजों में बहुत समय लगती है। आज देखिए, हम आईडीबीआई बैंक की बात कर रहे थे या बीपीसीएल की बात कर रहे थे, अभी तक भी कोई कॉन्क्रीटाइज्ड कुछ दिखता नहीं है, तो समय लगता है इन सब चीजों में। ठीक है, जब जागो तब सब, जहां से भी शुरू होगा एटलीस्ट वहां से जितना समय लगे, तो मेरे हिसाब से देखिए आरसीएफ तो ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव दे ही चुका है। हाँ, अगर ये प्योर ओएफएस होता और मैनेजमेंट कंट्रोल की, अब मेरे को और भी इस न्यूज के डिटेल्स में जाना पड़ेगा, बट अभी जो मैं समझ पा रहा हूं, अगर मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ दिया जाए तब तो अच्छा है। और अगर प्योर ओएफएस आता है तो देन दैट इज नॉट अ ग्रेट न्यूज, वो कहीं ना कहीं फिर डैम्पनर ही रहता है। सो पूरी और फाइनर पॉइंट्स और समझने पड़ेंगे, बट इन सब चीजों में बहुत समय लगता है। तो जिन्होंने नीचे के लेवल्स पे, जहां हम लोग 80 रुपए 90 रुपए के लेवल्स पे काफी बार आरसीएफ को रेकमेंड किया है, तो वो लोग मतलब ऐसा नहीं है, वो लोग होल्ड भी कर सकते हैं और अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो कर ले। बाकी इन सब न्यूज में समय लगता है, तो पेशेंस के साथ जो लोग होल्ड कर सकते हैं न्यूज पे बेनिफिट करना है, तो ये मान के चले कि इन सब में 1 साल 1.5 साल 2 साल का नजरिए के साथ काम करे तो ज्यादा बेहतर हो। लंबे नजरिए के साथ काम करें, बट डेफिनेटली फर्टिलाइजर थीम के लिए बड़ी खबर आ रही है और हमारे रेडार पर भी है सारी की सारी ये फर्टिलाइजर कंपनी।